नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी रक्त के बारे में। रक्त क्या होता है, रक्त में कौन सी कणिकाएं पाई जाती है, और हमने आरबीसी के बारे में पढ़ लिया था। आज दोस्तों उसी में हम आगे चर्चा करेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिएगा दोस्तों, आगे हम इसमें बात करते हैं आज डब्ल्यूबीसी के बारे में। दूसरी अपनी रक्त कणिका है डब्ल्यूबीसी, दूसरी है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं दोस्तों व्हाइट ब्लड कार्पस, व्हाइट ब्लड कार्पस, व्हाइट ब्लड कार्पस कहते हैं डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम, और हिंदी में कहेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। और इसके अलावा इनका रासायनिक नाम होता है दोस्तों ल्यूकोसाइट। रासायनिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। और इनको दोस्तों श्वेताणु के नाम से भी जानते हैं, इनको श्वेताणु भी कहते हैं। तो दोस्तों ये अपने डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो कहते हैं ना कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। तो दोस्तों लगातार आप मेहनत करते रहो, तभी आपको हार के बाद जीत मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, आइएगा डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो देखिएगा डब्ल्यूबीसी जो होती है, इनके जीवन काल की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। कितना होता है दोस्तों? 3 से 5 दिन। तो इनका जीवन काल, इनका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, 3 से 5 दिन का होता है इनका जीवन काल। और बात करते हैं दोस्तों कि डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, मानव शरीर में। तो इनकी संख्या हमारे शरीर में, इनकी संख्या होती है दोस्तों 6000 से 10,000। इनकी संख्या मानव शरीर में 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है, प्रति घन मिलीमीटर। प्रति घन मिलीमीटर होती है। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। और बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है या नहीं होता है। तो डब्ल्यूबीसी केंद्रक सहित होती है, लेकिन इनमें अनियमित आकार का केंद्रक होता है। कैसा होता है? इनमें अनियमित आकार का केंद्रक पाया जाता है। इनमें अनियमित आकार का केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। लेकिन आरबीसी जो होती है उनमें अपने जो केंद्रक होता है वो नहीं पाया जाता, क्योंकि वो केंद्रक रहित होती है। और बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां पर होता है हमारे शरीर में। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण अपने अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है इनका निर्माण? इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा को अपन बोन मैरो कहते हैं इंग्लिश में। अस्थि मज्जा को बोन मैरो में होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसी में आगे कि डब्ल्यूबीसी जो होती है इनका काम क्या होता है हमारे शरीर में।
दोस्तों आरबीसी का काम नहीं बताया था मैंने आपको, तो आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ये एक लाइन ऐड कर लेना आप, आरबीसी वाले जो पॉइंट लिखा था हमने उसमें आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब देखो डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है हमारे शरीर में, तो देखिएगा दोस्तों, लिखिएगा इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, आगे बात करते हैं इसमें अपन। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड कार्पल्स, या इनको श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, और इनका रासायनिक नाम है ल्यूकोसाइट या श्वेतांग। तो यहां से बहुत बार प्रश्न आता है कि ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, या फिर डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम पूछ लिया जाता है श्वेत रक्त कणिका या फिर व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इनका जीवन काल कितना होता है दोस्तों, 3 से 5 दिन का होता है, और मानव शरीर में इनकी संख्या 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है या नहीं होता है, तो इनमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन ये केंद्रक इनमें जो होता है वो कैसा होता है, अनियमित आकार का केंद्रक होता है। और इनका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, तो इनका निर्माण भी आपके अस्थि मज्जा या बोन मेरो के अंदर होता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी जो होती है इनका काम क्या होता है, तो ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, अर्थात ये हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का काम करती है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य, ये हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो डब्ल्यूबीसी का मेन काम हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करना या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। अर्थात अर्थात ये हमारे शरीर में, अर्थात ये हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करती है, रोगों से रक्षा करती है। तो इनका मेन काम होता है हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करना या फिर अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, या एंटीबॉडी कह सकते हैं इसको, एंटीबॉडी का निर्माण करता है आपका जो डब्ल्यूबीसी जो होती है, इनका मेन काम होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना। अब बात करते हैं दोस्तों कि डब्ल्यूबीसी जो होती है ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है उसमें सबसे आगे खड़ी रहती है, इसलिए इन डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर के सैनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर के सैनिक कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर के सैनिक, मानव शरीर के सैनिक कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर के क्या कहते हैं दोस्तों, सैनिक कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न, ध्यान रखना कि डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में क्या कहलाती है, तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में सैनिक कहलाती है, क्योंकि ये रोगों से रक्षा करने का काम करती है। और दोस्तों डब्ल्यूबीसी जो होती है ये रोगों से लड़ने की ट्रेनिंग जो लेके आती है, वो कहां से लेके आती है, पहले भी आपको बताया था जब ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था उस समय। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें कि डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में अगर अनियमित रूप से बढ़ जाए तो हमारे को एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को कहते हैं ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया बीमारी। कौन सी बीमारी, ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया। तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा अनियमित रूप से बढ़ने पर, डब्ल्यूबीसी की मात्रा अनियमित रूप से बढ़ने पर, अनियमित रूप से बढ़ने पर ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। तो ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि ब्लड कैंसर को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो ब्लड कैंसर को कहते हैं ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया।
ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर की बीमारी हो जाती है कब? जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, अनियमित रूप से बढ़ जाती है, तो ब्लड कैंसर रोग हो जाता है, रोग हो जाता है। और दोस्तों इसमें अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या अपने कम होगी अपने शरीर में, तो अपने को एड्स की बीमारी होने की संभावना है, एचआईवी का संक्रमण हो सकता है, और टाइफाइड की बीमारी, एचआईवी और टाइफाइड की बीमारी होने की पूरी पूरी संभावना है। तो डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है दोस्तों हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, अर्थात हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करना। ये रोगों से रक्षा करती है, इसलिए इन्हें हमारे शरीर के क्या कहते हैं? सैनिक कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी की मात्रा अनियमित रूप से बढ़ने पर कौन सा बीमारी होती है अपने को? तो ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। तो लिखिएगा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बात करते हैं इसी में अपन। लिख दिया होगा दोस्तों, चलिएगा आगे बात करते हैं इसी में अपन। डब्ल्यूबीसी जो होती है दोस्तों अपने 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो देखिएगा वो 5 प्रकार अपने डब्ल्यूबीसी के कौन कौन से हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी के प्रकार, डब्ल्यूबीसी के प्रकार यह 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। देखिएगा कौन कौन सी आती है। पहले आती है न्यूट्रोफिल्स। पहली कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स। पहले अपने न्यूट्रोफिल्स है, ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में होती है दोस्तों, मतलब ये सबसे अधिक मात्रा में होती है। ये हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये जो होती है ये संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 60 से 70% होती है। कितना होती है? 60 से 70%। यह संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 60 से 70% होती है। संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का कितना होती है? 60 से 70%। और इनका काम क्या होता है? इनका काम हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया से या अन्य पदार्थों को भक्षण करने का काम करती है आपकी न्यूट्रोफिल्स। तो यह मतलब इसका कार्य लिखेंगे अपन, या बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ये बैक्टीरिया व अन्य पदार्थों का, अन्य पदार्थों का भक्षण करती है। बैक्टीरिया और अन्य पदार्थों का क्या करती है? भक्षण करती है। ये आपकी न्यूट्रोफिल्स है दोस्तों, 5 प्रकार की होती है। अगली आती है आपकी इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल्स। तो ये न्यूट्रोफिल है, ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। इसकी मात्रा कितनी होती है? 60 से 70%। संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 60 से 70%। और ये काम क्या करती है? बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में चले जाते हैं उन बैक्टीरिया को या फिर अन्य पदार्थों को खत्म करने का काम करती है आपके न्यूट्रोफिल्स। तो लिखिएगा दोस्तों न्यूट्रोफिल्स के बारे में। दूसरी बात करते हैं इयोसिनोफिल। दूसरी आती है इयोसिनोफिल। तो लिख दिया होगा दोस्तों, देखिएगा दूसरी की बात करते हैं। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है। दूसरी आती है इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स की बात करते हैं तो ये हमारे पूरे डब्ल्यूबीसी का 2 से 4% होती है। यह संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का, संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 2 से 4% होती है।
संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का कितना होती है, 2 से 4% होती है। और इसका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षण एलर्जी में मदद करता है। मतलब प्रतिरक्षा तंत्र के विपरीत कोई एलर्जी वगैरह होती है तो उस एलर्जी को खत्म करती है आपकी इयोसिनोफिल्स। तो इसका काम देखिएगा दोस्तों, इसका कार्य यह है प्रतिरक्षण एलर्जी, प्रतिरक्षण एलर्जी में मदद करते हैं। हमारे शरीर में अगर प्रतिरक्षा के प्रति कोई एलर्जी वगैरह होती है तो उस एलर्जी को नष्ट करने का काम करती है इयोसिनोफिल्स। अब तीसरी आती है दोस्तों आपके बेसोफिल्स, तीसरी आती है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की बात करें दोस्तों तो ये हमारे शरीर में सबसे कम मात्रा में होती है। डब्ल्यूबीसी का सबसे कम भाग जो होता है वो कौन सा होता है, बेसोफिल्स। ये हमारे शरीर में सबसे कम मात्रा में, सबसे कम मात्रा में पाई जाती, सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। और ये संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का होती है 0.5 से 2%। कितना होती है, यह संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का, संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 0.5 से 2% होती है, 0.5 से 2% होती है। और इसका काम क्या होता है, ये प्रतिरक्षी पदार्थों के निर्माण में मदद करती है, प्रतिरक्षी पदार्थों के निर्माण में मदद करती है, प्रतिरक्षी पदार्थों के निर्माण में मदद करना, निर्माण में मदद करना, मदद करते हैं। तो ये काम होता है इनका, प्रतिरक्षी पदार्थों के निर्माण में मदद करना। ध्यान रखना सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, तो न्यूट्रोफिल्स होती है 60 से 70%। और सबसे कम मात्रा में कौन सी होती है, तो आप कहोगे बेसोफिल्स। ये कितनी होती है हमारे शरीर में, 0.5 से 2% तक होती है। और अपनी प्रतिरक्षण एलर्जी में मदद कौन सी करती है, इयोसिनोफिल। और बैक्टीरिया का भक्षण या अन्य पदार्थों का भक्षण करती है आपकी न्यूट्रोफिल्स। अगली आती है आपकी मोनोसाइट, चौथी है मोनोसाइट। तो आपने इयोसिनोफिल्स को लिख दिया होगा, ये संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 2 से 4% होती है दोस्तों। इसका काम प्रतिरक्षण एलर्जी में मदद करना है। अगली आती है मोनोसाइट, चौथी मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होती है ये संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 3 से 8% होती है दोस्तों। कितना होती है, या संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का, संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 3 से 8% होती है, 3 से 8% होती है। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, तो ये बैक्टीरिया को तेजी से भक्षण करती है। मतलब बहुत तेज गति से अपने सबसे पहले जो बैक्टीरिया को भक्षण करने का काम करती है वो आपकी मोनोसाइट है। तो यह फुर्ती से बैक्टीरिया का, फुर्ती से बैक्टीरिया का भक्षण करती है। ये फुर्ती से अपने बैक्टीरिया का भक्षण करने का काम करती है मोनोसाइट। और बहुत बार प्रश्न आता है, ध्यान रखना कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो आपके शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है मोनोसाइट। लेकिन शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी है, तो न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम मात्रा में कौन सी है, बेसोफिल्स। और शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी आपकी मोनोसाइट और सबसे छोटी होगी लिम्फोसाइट। कौन सी होगी, लिम्फोसाइट। तो पांचवी देखिएगा लिम्फोसाइट।
पांचवी है लिम्फोसाइट। या इसमें वो नोट लगा के लिख लो, इस बात को बहुत बार पूछा जाता है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो आप कहोगे मोनोसाइट। पांचवी आती है लिम्फोसाइट। तो देखो लिम्फोसाइट की बात करें तो ये संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 20 से 50% होती है। ये कितना होती है? या संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 20 से 50% होती है। संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का कितना होती है? 20 से 50%। और लिम्फोसाइट की बात करें तो इनका काम क्या होता है? लिम्फोसाइट जो होती है ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षी पदार्थों का निर्माण करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करने का काम करती है। आपके लिम्फोसाइट बहुत बार पूछा जाता है। और एड्स रोग के अंदर जो आपकी डब्ल्यूबीसी प्रभावित होती है वो कौन सी है? लिम्फोसाइट। तो यह प्रतिरक्षी पदार्थों मतलब एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। ये प्रतिरक्षी पदार्थों मतलब एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। कौन से? लिम्फोसाइट। बैक्टीरिया व अन्य पदार्थों को भक्षण करने का काम न्यूट्रोफिल्स का होता है। और बैक्टीरिया को तेजी से भक्षण करने का काम आपके मोनोसाइट का होता है। और प्रतिरक्षण एलर्जी में मदद करती है आपकी इयोसिनोफिल। प्रतिरक्षण एलर्जी में मदद कौन सी करती है? इयोसिनोफिल्स। और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। कौन सी है? सबसे छोटी। तो इसमें आगे लिख दो, नोट लगा के एक बात, मोनोसाइट को लिख दिया होगा संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 3 से 8% होती है। और मोनोसाइट का काम क्या होता है? ये फुर्ती से बैक्टीरिया को भक्षण करने का काम करती है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट में लिखना ये हमारे शरीर की सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। कौन सी होती है? लिम्फोसाइट, है ना। तो ये था दोस्तों डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब बात करते हैं अपन प्लेटलेट्स के बारे में। तो लिखिएगा इसको, आगे बात करते हैं अपन प्लेटलेट्स की। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मोनोसाइट। और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? लिम्फोसाइट, है ना। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है? तो न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम मात्रा में होती है बेसोफिल्स हमारे शरीर में। अब बात करते हैं अपन प्लेटलेट्स की दोस्तों। चलिएगा देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हो। और वीडियो को पूरा देखा करो दोस्तों। आपको इस वीडियो के अंदर आपके परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सभी मिलती है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब बात करते हैं अपन तीसरी रक्त कणिका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को दोस्तों बिंबाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंबाणु। और इन्हीं को दोस्तों पट्टिकाणु कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? पट्टिकाणु। और इन्हीं का रासायनिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। इनका रासायनिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। इनका रासायनिक नाम थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम बिंबाणु और इन्हीं को पट्टिकाणु कहते हैं। इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इन्हीं तरह साइट कहते हैं आरबीसी को, ल्यूकोसाइट कहते हैं डब्ल्यूबीसी को,
और थ्रोम्बोसाइट कहते हैं प्लेटलेट्स को। चलिएगा दोस्तों आगे बात करते हैं इसमें प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं इनका भी एक निश्चित जीवन काल होता है दोस्तों। इनका जीवन काल होता है 8 से 10 दिन का। कितना होता है इनका जीवन काल? इनका जीवन काल इनका जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। 8 से 10 दिन होता है। दोस्तों बात करते हैं मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। देखो आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का 3 से 5 दिन होता है और प्लेटलेट्स का 8 से 10 दिन होता है। आरबीसी की संख्या 45 से 55 लाख है, डब्ल्यूबीसी की 6000 से 10,000 और इनकी संख्या होगी 2.5 लाख से 5 लाख। कितनी होगी? 2.5 लाख से 5 लाख। मानव शरीर में इनकी संख्या मानव शरीर में इनकी संख्या 2.5 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। तो मानव शरीर में इनकी संख्या होती है 2.5 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। अब बात करते हैं कि इनका निर्माण कहाँ होता है। तो प्लेटलेट्स का निर्माण भी डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के साथ में अस्थि मज्जा में होता है। तो इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। तो प्लेटलेट्स का काम बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। देखो आरबीसी का काम होता है अपने ऑक्सीजन का परिवहन करना, डब्ल्यूबीसी का काम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना या रोगों से रक्षा करना और प्लेटलेट्स का काम होता है अपने जो शरीर में रक्त का थक्का बनता है वो थक्का कौन बनाते हैं? अपने प्लेटलेट्स। तो इनका मुख्य कार्य हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाना है। रक्त का थक्का बनाना है। रक्त का थक्का बनाने में एक विटामिन भी अपनी मदद करता है जो हमने पीछे पढ़ लिया है। तो उस विटामिन का नाम तो है के और रक्त का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका कौन सी? आपके प्लेटलेट्स। तो इनका मेन काम होता है शरीर में रक्त का थक्का बनाना। अब बात करते हैं इस अपने शरीर में रक्त का थक्का कितने समय में बन जाता है। तो रक्त का थक्का बनने में समय लगता है 3 से 5 मिनट। कितना लगता है दोस्तों? 3 से 5 मिनट। लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बात करते हैं इसमें प्लेटलेट्स के भी। तो प्लेटलेट्स को दोस्तों बिंबाणु या पट्टिकाणु कहते हैं और इनको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं और इनका जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। मानव शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है? 2.5 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। अब देखिएगा हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने का समय कितना है? 3 से 5 मिनट है। 3 से 5 मिनट। तो अपने शरीर में कहीं चोट लग जाती है, खून आता है तो वो खून थोड़ी देर में रुक जाता है तो उसको रोकने का काम आपके प्लेटलेट्स करते हैं और वो रक्त रुकता है आपका 3 से 5 मिनट में। अब बात करते हैं इसमें आगे। तो देखिएगा हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करता है? कौन सी प्रोटीन करती है? तो प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट्स का मेन काम होता है हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाना। अब देखो प्लेटलेट्स जो होते हैं रक्त का थक्का बनाते हैं, ये किसकी मदद से बनाते हैं? तो ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की सहायता से। किसकी सहायता से? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो होता
होता है उसकी सहायता से एक प्रोटीन होती है प्रोथ्रोम्बिन, उसको बदला जाता है थ्रोम्बिन में, तो आपके रक्त का थक्का बनता है। तो रक्त का थक्का थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की मदद से बनता है। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की मदद से बनता है। ये एंजाइम क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। तो आपके रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन होती है थ्रोम्बिन या फिर फाइब्रिनोजन। तो यह एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, थ्रोम्बिन में बदलता है, जिसके कारण हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनता है। तो बहुत बार प्रश्न आता है कि रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन कौन सी है, थ्रोम्बिन या फिर फाइब्रिनोजन। वो दोनों ही रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन होती है, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में अगर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है तो अपनी को एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है डेंगू बुखार। क्या नाम है दोस्तों, डेंगू बुखार। तो प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होने पर डेंगू बुखार बहुत बार आता है, ध्यान रखना दोस्तों। डेंगू बुखार जिसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार हो जाता है। प्लेटलेट्स की संख्या में अगर कमी होती है हमारे शरीर में तो कौन सी बीमारी होती है, डेंगू बुखार होता है। ध्यान रखना, आरबीसी की कमी से एनीमिया, आरबीसी की अधिकता से सिडेरोसिस, डब्ल्यूबीसी की कमी से एचआईवी और टाइफाइड, और डब्ल्यूबीसी की बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ने पर ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकेमिया। और प्लेटलेट्स की संख्या कम होने पर डेंगू बुखार, और इसी को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। और अधिकता से हृदय रोग हो जाता है। कौन सा रोग, हृदय रोग, या फिर किडनी फेल हो सकती है। तो रक्त का थक्का बनने का समय कितना होता है दोस्तों, 3 से 5 मिनट। और रक्त का थक्का बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदलता है, थ्रोम्बिन में, तब जाकर हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनता है। तो रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन कौन सी है, थ्रोम्बिन। तो यहां पर लिखिएगा, प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि होने पर, प्लेटलेट्स जिनको अपन बिंबाणु कहते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ने पर हृदय रोग, मतलब हार्ट अटैक हो सकता है, हृदय रोग व किडनी फेल हो सकती है। हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है और किडनी फेल हो सकती है। तो दोस्तों ये था प्लेटलेट्स के बारे में। अब इसके बाद में अपने रक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और फिर अपना रक्त समूह है। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों इस चैनल के साथ। आपको अच्छे से अच्छे वीडियो और पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं, जो देख रहे हैं इस चैनल को, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा लेना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।